इन्हें लगता है कि वो यहाँ बदला लेने आया है, मगर मिन उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये लड़का एक ज़ॉम्बी है। मिन सबको ज़ॉम्बी के बारे में समझाने के लिए ट्रेन टू बुसान फिल्म दिखाता है और अब ये सब समझ जाते हैं कि इनके डैड भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे, क्योंकि इसी ज़ॉम्बी ने उनके काटा था। ये लोग अपने डैड से दूर खड़े हो जाते हैं। इनके डैड पूछते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, और तभी नामजो उनकी एक फ्राइफन मारकर उन्हें नॉकआउट कर देती है। ये सब मिलकर उन्हें उन्हीं की वैन में कैद कर देते हैं और वैन को बाहर से लॉक कर देते हैं। इसके बाद मिन रात भर बैठकर ज़ॉम्बी के बारे में रिसर्च करता है। फिर अगली सुबह वो सबको बताता है कि उसने ज़ॉम्बी के बीच सरवाइव कैसे करें, इस पर रात भर रिसर्च करके ये गाइड बनाई है। वो सबको बताता है कि जब ज़ॉम्बी एक इंसान को काटता है तो धीरे धीरे उस इंसान के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है और वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं, जिन्हें अब होश आ जाता है, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बने थे, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक थे। वो वैन के ऊपर खुले रास्ते को देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर में मिन जून से कह रहा होता है कि हमें डैड को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, मगर तभी इनके डैड ऊपर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। इनके डैड बिल्कुल ठीक थे और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, मगर सबको लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। नामजो फिर से उनके फ्राइफन मारकर उन्हें नॉकआउट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तभी वो अपना मुंह खोलते हैं और तभी मिन आकर उन पर हमला कर देता है। वो अपने डैड को ज़ॉम्बी समझकर उन्हें बेहोश कर देता है। ये देखकर जून उसे दौड़ा दौड़ा कर मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी वहीं अब भी कैद होता है और मजे से गोभी खा रहा होता है। फिर हाईगुल उसके पास आती है और देखती है कि ये तो मजे से गोभी खा रहा है। उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी शाकाहारी है। हाईगुल उससे बात करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी था, वो अपने मजे से गोभी खाता रहता है। हाईगुल उसका नामकरण करके उसे जोंग भी नाम देती है। अब अगले दिन हम इनके डैड को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में होते हैं, और वो देखते हैं कि वो तो फिर से जवान होने लगे हैं। वो भागकर गांव के सारे बुड्ढों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि वो फिर से जवान हो रहे हैं। वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो पाते हैं कि उनके भी उजड़ चमन पर फिर से काले बाल आने लगे हैं। और ये सब देखकर उनके सारे बुड्ढे दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम कौन सा च्यवनप्राश खाते हो, हमें भी तो बताओ। यहीं अब मैंड्योक समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बी के काटने की वजह से फिर से जवान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईगुल और नामजो उस ज़ॉम्बी के पास ही होती हैं। यहाँ नामजो उस ज़ॉम्बी को खतरा समझकर उसके सारे दांत निकाल देती है ताकि वो किसी को भी ना काट पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनके डैड यहाँ आते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। उन्हें तो हमेशा जवान रहने के लिए एक चलती फिरती दवाई मिल गई है। वो खुशी से नाचने लगते हैं। बाहर खड़े उनके दोनों बेटे जब उन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस उनके डैड के शरीर में फैलने लगा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वही अंकल इनके पास आते हैं।